आज है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा पर कई नदी घाट और संगम पर मेला भी लगता है। इस मौके पर आज छत्तीसगढ़ के त्रिवेणी संगम राज्य में स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर में भी मेला लगा है। आज के दिन यहां समूचे छत्तीसगढ़ के लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और संगम में स्नान करके कुलेश्वरनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में कार्तिक पुन्नी से ही स्थानीय मड़ई मेले की शुरुआत होती है, जिसे पुन्नी मेला भी कहा जाता है। तो आज से अंचल में मड़ई मेले की शुरुआत हो जाएगी। जो गांव में लगते हैं उसे मड़ई मेला कहा जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा यानी कि पुन्नी के दिन से आज से शुरू होती है। तो इस दिन का खास महत्व होता है। पूरे एक महीने विष्णु भगवान की पूजा करने के साथ साथ आज के दिन पवित्र नदी और संगम घाटों में स्नान का महत्व है, दान का महत्व और खास करके दीप दान का एक बड़ा महत्व होता है कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में आज सुबह आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर उन्होंने ये पुण्य स्नान किया। डुबकी लगाने के साथ सीएम भूपेश ने पूजा अर्चना भी की। नदी तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक भी किया, पूजा अर्चना भी की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। मुख्यमंत्री परंपरागत गंगा आरती कार्यक्रम में शामिल हुए और दीपदान भी किया। उन्होंने सभी को कार्तिक पूर्णिमा पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद थे। कार्तिक में भी पूरे 15 दिन तक के नदी या तालाब में स्नान करके सूर्योदय से पूर्व पूजा अर्चना की जाती है। इसका महत्व है और आज ही के दिन हमारे छत्तीसगढ़ में मेलों की शुरुआत होती है। वो बच्चे लोग थाली सजा के कार्तिक पूर्णिमा जाते हैं और फूल के पौधे ज़रूर लगाए जाते हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो कार्तिक पूर्णिमा की ये तस्वीरें हैं। जैसा कि हमने आपको कहा कि पवित्र नदी घाटों में स्नान की परंपरा है और स्नान पूजा अर्चना के साथ साथ अब अलाव जलाकर भी यहाँ पर स्थानीय लोगों के साथ बैठे हुए नजर आए। तो सीएम ने आज आस्था की डुबकी भी लगाई और उसके बाद अब चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए अलाव जलाकर। आज सूर्योदय से पहले स्नान की परंपरा होती है और इसी कड़ी में सभी लोगों के साथ सीएम पहुंचे हुए थे। खारून नदी के तट पर हटकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना भी की और उसके बाद चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, इंद्रेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ उज्जैन से और आस्तिक जुड़ेंगे राजिम से। सबसे पहले आस्तिक मैं आपका ही रुख करूंगी क्योंकि आप जिस जगह पर हैं वो त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है, महानदी, पैरी, सोंढूर का, और खास महत्व होता है संगम में स्नान का। क्या तैयारियां हैं और कैसा माहौल है खास करके कोरोना काल के समय में? जी ज्योति जी, बताना चाहूँगा आज सुबह 5 बजे से न केवल अंचल के बल्कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों से लोग सब परिवार यहाँ पहुँचे हुए हैं और पैरी, सोंढूर और महानदी के त्रिवेणी संगम में स्नान कर संगम के मध्य स्थित भगवान श्री कुलेश्वरनाथ के दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज के दिन श्री कुलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के समीप मेला का आयोजन किया जाता है, जिसे नदिया मड़ई के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि आज से ही जो मड़ई की शुरुआत हो रही, मेला यहाँ जो लग रहा है नदिया मड़ई, तो यहाँ आने वाले जो लोग हैं यहाँ भगवान श्री कुलेश्वरनाथ से अनुमति मांगते हैं कि वे अपने अपने ग्रामों में मड़ई मेले का आयोजन करना चाहते हैं और इसके बाद ही अंचल में मड़ई मेले की शुरुआत होती है। आप देख सकते हैं मंदिर परिसर के आसपास मेला भरा हुआ है। वैसे कोरोना काल चल रहा है तो इस लिहाज से इस वक्त थोड़े कम लोग आए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और शाम होते रहेगा तो भीड़ बढ़ती जाएगी और ऐसे में एक कड़ी चुनौती है यहाँ के लोगों के लिए भी कि वे कोरोना के देखते हुए व्यवस्था को कैसे संभालेंगे। लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है लोग स्वयं जागरूक हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं। जैसा मंदिर प्रशासन में भी दिखाई दे रहा है कि भक्त दर्शन कर रहे हैं तो एक एक कर मंदिर प्रशासन द्वारा उन्हें अंदर आने की अनुमति दी जा रही है।
सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है और बिना मास्क के किसी को भगवान के दर्शन करने नहीं दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आस्तिक, तो आस्था जो होती है वो आपदा पर भारी पड़ती है और ये जो हमारी जो तस्वीरें हैं वो कुछ ऐसे ही बयां करती हैं। उज्जैन चलेंगे हम, महाकाल की नगरी है, शिप्रा में भी स्नान का काफी महत्व है, वहां की जानकारी दें इंद्रेश साहब। आप तक आवाज पहुंच रही है इंद्रेश मेरी? हेलो जी, जानकारी दें, क्या तैयारियां हैं पूर्णिमा को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। कार्तिक पूर्णिमा को ये यहाँ की एक धार्मिक आस्था है कि पूर्णिमा के दिन दीप छोड़े जाते हैं शिप्रा नदी में, क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम है। साथ ही दीप छोड़ने के साथ में भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना की जाती है, जो पितर रहते हैं उनकी मोक्ष की कामना की जाती है और साथ में घर में सुख समृद्धि को लेके कामना की जाती है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा को उज्जैन में नदी के घाट के किनारे कार्तिक मेले का भी आयोजन किया जाता है। 2000 वर्षों से भी पुराना यह परंपरा है, जो कि राजा विक्रमादित्य के काल से चला आ रहा है। क्योंकि कोरोना की महामारी अभी काफी कुछ प्रभावित कर रही है, जिसके कारण से जिला प्रशासन ने इसको एक बहुत छोटे स्वरूप में आयोजित कर रहा है, जो मेला 1 महीने का लगता था, कोरोना के कारण उसे 3 दिन का दिया गया है। और इसी चीज को लेके हमारे साथ में नगर निगम के अधिकारी हैं उमेश जी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके का आयोजन रहेगा। इसको छोटा स्वरूप दिया गया है। उमेश जी बताइए, 3 दिन का मेला लगेगा, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे उसमें और स्वरूप किस तरीके से रहेगा? आज सुबह आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में यहाँ पर मेले का आयोजन छोटा सा किया जाना है। उस क्रम में मेरे को आदेश दिए थे कि यहाँ पर जेसीबी और रोड स्वीपिंग मशीन, पानी का टैंकर इत्यादि इकट्ठी करके और उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। उसी क्रम में मैं सुबह से लगा हुआ हूँ, मेरी सारी टीम यहाँ पर लगी है। जैसे आप देख रहे हैं, रोड शिपिंग गाड़ी खड़ी है, जेसीबी चल रही है, पानी का टैंकर आया था। 3 दिन का ये छोटा सा मेला लगने वाला है। इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जो बड़े मेले थे उनको अब परंपरा के तौर पे, सांकेतिक तौर पर छोटा कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना से निपटना भी प्रशासन की चुनौती है और हर कोई चाहता है कि वो भी थोड़ी सावधानी बरते। रायपुर का रुख करेंगे, संदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संदीप, आप बताएं। ज्योति जी, देखिए, महादेव घाट में जो पुन्नी मेला भरता था वहाँ पर हम हर साल लाइव कवरेज करते थे। यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इतनी भारी बार पड़ी है कोरोना की बाजार पे कि पूरी तरीके से व्यवस्था चरमरा गई है। आपको दिखा दे, बाजार आप देखेंगे पूरा बाजार यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। मेला तो लगा ही नहीं हुआ है। मेले में झूले यहाँ पर लगते थे, बच्चों के मनोरंजन की, महिलाओं के मार्केट लगते थे। इस बार किसी प्रकार का ऐसा मेले का आयोजन नहीं। बाजार भरता था, बाजार जरूर भरा है। आप देख सकते हैं, महिला कारोबारी है, तमाम जो लोग हैं व्यापारी यहाँ पर है, लेकिन खरीदार आपको किसी भी दुकान में नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का लोग ही हैं जो खरीदारी के लिए पहुंचे हैं। और यही हाल घाट पे भी देखने को मिल रहा है। जो नौकायान कराते हैं मछुआरे बंधु हमारे, उनका कहना है सुबह से बोहनी नहीं हुई है, लोग पहुंच रहे नहीं है। कुछ कारोबारी यहाँ पर है, आप देखेंगे महिलाओं के सजने संवरने की ये दुकान है। कितनी तैयारी थी, कितनी उम्मीद थी, आप पूरी सजावट देख के अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपने बहुत उम्मीद से बाजार सजाया होगा, दुकान सजाया होगा। क्या हाल है, पहले क्या होता था और अब क्या हाल है? पहले तो सर ऐसा है कि माहौल इतना ये रहता था, रस रहता था, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती थी और हमारा तो बढ़िया धंधा अच्छा रहता था, बढ़िया। अभी तो ऐसा हम खाली बैठे हैं, 1 घंटे से बिल्कुल ऐसा, 2 घंटे से ऐसा कोई ग्राहक नहीं आया यहाँ पे। कोई उम्मीद है भी शाम तक व्यापार? उम्मीद तो बस देख रहे हैं, अब शाम तक अगर हो जाए तो अच्छी बात है। उम्मीद तो सबको रहता है। देखिए, मेले पे प्रशासन ने रोक लगा रखी है। एक और कारोबारी हमारे साथ हैं। कितना व्यापार कुछ हो रहा है? सुबह से क्या हाल है? सुबह से खाली बैठे हुए हैं अभी तक तो। अब देखो शाम तक अगर मेला अगर कुछ हो जाता है तो शासन ने वैसे भी कोरोना के चक्कर में झूला को और बाकी सब चीज़ों को रोक लगा दिया गया है। तो हम लोग के तो अभी साल भर से हालत खराब होकर बैठे हुए हैं। संदीप, और हम लोग एक मेले के भरोसे मेले पर रोक लगाई गई है। अब जाहिर सी बात है कि जब मेले में लोग ही नहीं पहुंचेंगे तो ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जो मेला मड़ई में अपनी कमाई करते हैं, उनकी कमाई भी प्रभावित हुई है। राजीव, हम चलेंगे, हमारे साथ में आस्तिक बने हुए हैं। आस्तिक, चूंकि कार्तिक पूर्णिमा में सुबह से ही स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग राजिम पहले ही पहुंचते थे, क्या वैसी ही भीड़ इस बार भी देखने को मिली या गिने चुने लोग ही पहुंचे हैं राजिम?
जी, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उत्साह बरकरार है। लोग दूर दराज से पहुंचे हुए हैं और मंदिर में भी लगातार भक्तों की भीड़ आ रही है। मंदिर के पुजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वे अब हमसे जानने का प्रयास करेंगे आज कैसी व्यवस्था रही है मंदिर प्रशासन द्वारा। बताइए पुजारी जी, कैसी व्यवस्था रही है आज? व्यवस्था तो पूरी है, सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया है। कोई तो किसी को भी बिना मास्क के अंदर वर्जित है। जो भी आएंगे मास्क और अंदर जाना पूरी वर्जित है। मात्र मंदिर के चबूतरे से जो है सामने से ही शिव जी का दर्शन हो रहा है। भीड़ कैसी है अन्य वर्षों की तुलना में? इस वर्ष कुछ कम है, लेकिन उतना ज्यादा भी कम नहीं है। कुछ डरे सहमे हुए हैं लोग कोविड की वजह से। बाकी तो अभी 1 बजे के बाद जो मंडाई आती है उसी के साथ भीड़ का बढ़ना शाम तक चालू होता है। ज्योति जी, बताना चाहूंगा कि आज के दिन नदिया मड़ई के अलावा यहाँ पे जो मंदिर के बगल में जो लोमस ऋषि आश्रम है, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि वनवास काल के समय भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण, माता सीता के साथ आए थे, यहाँ ठहरे थे। उस लोमस ऋषि आश्रम में अंचल के लोग सब परिवार पिकनिक मनाने आते हैं। आंवले के पेड़ के नीचे आंवले की पूजा करते हुए आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं, पिकनिक मनाते हैं। फिर शाम को यहाँ जो मेला होता है उसमें शामिल होकर आनंद लेते हैं। चलिए उज्जैन का रुख एक बार और कर लेते हैं। उज्जैन से हमारे साथ में इंद्रेश है। इंद्रेश, छोटा सी जानकारी मैं आपसे चाहूंगी कि शिप्रा में स्नान दान तो हो रहा है, क्या महाकाल के दर्शन आम लोगों के लिए खुले हैं? ये एक जानकारी भी होगी हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, महाकाल के दर्शन खुले हुए हैं, लेकिन कोरोना के कारण सारी जो दर्शन व्यवस्था है ऑनलाइन की गई है। किसी को भी दर्शन करना होता है, एक दिन पहले ऑनलाइन महाकालेश्वर वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन बुकिंग करा सकता है। उसमें आधार कार्ड की कॉपी, मतलब मंदिर प्रांगण में जाकर वो दर्शन नहीं कर सकता अभी फिलहाल? नहीं, मंदिर प्रांगण में जा सकता है वो, लेकिन उसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। अच्छा। साथ में उसको ये रहता है, एक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम से इस समय के बीच में ही वो दर्शन कर सकता है वो। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंद्रेश। संदीप, आपका भी धन्यवाद और आस्तिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।